नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका संजू इस क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम देखेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो बार बार पूछे गए हैं एवं रीट मेन से फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका एक नंबर प्रश्न है दामन, करड़ और अंजन क्या है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है ये जो दामन है, करड़ है और अंजन है ये क्या है, ये आपको बताना है। आपको सुने हो जाएगा विवाह की रस प्रथा, बी बीमारी के नाम, सी घास के प्रकार और डी खेलों के नाम। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। घास के प्रकार है क्या है, दामन है, करड़ा है और क्या है, अंजन। ये क्या है, घास के प्रकार है। दोस्तों ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मारदंडी क्या है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है ये जो मारदंडी है ये क्या है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा नृत्य, बी गीत, सी आभूषण और डी खेल। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खेल है। मारदंडी क्या है, तो एक खेल है। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अजमेर नगर बसाया। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है जो अजमेर नगर है ये किसने बसाया था, ये आपको बताना है। इस प्रश्न के अंदर आपको सुनिए जाएगा अर्णोराज ने, बी गोविंद राज ने, सी पृथ्वीराज चौहान ने, सी है और डी क्या है, अजय राज ने। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अजय राज ने क्या अजमेर नगर वो बसाया था। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है क्यूज देखने को मिलेगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आपका नेक्स्ट क्या है, जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया। दोस्तों इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा जो आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन किया गया था राजगढ़ का उद्घाटन है, ये किसने उसका उद्घाटन किया था, राजगढ़ उद्घाटन किसने किया था ये आपको बताना है। तो आपको सुनिए हो जाएगा श्री सत्यदेव विद्यालंकर, बी हरि नारायण शर्मा, सी काशीराम गुप्ता और डी है मास्टर भोलानाथ। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्री सत्यदेव विद्यालंकर ने क्या है इसका उद्घाटन किया था। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, रट लीजिए। आपका नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन सी रचना कान्हड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देती है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में ऐसी कौन सी रचना है जो क्या है कान्हड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की क्या है जानकारी देती है। दोस्तों तो आपको ऑप्शन ए हो जाएगा सुरजन चरित्र, बी विरमदेव सोनग्रा रिबात, सी है पद्मावत और डी है एकलिंग महात्म्य। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विरमदेव सोनग्रा की रिबात। ये क्या है रचना है। दोस्तों इसमें क्या है कान्हड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के जो आपसी संबंध रहे हैं, संबंधित रहे हैं आपस में, उसकी जानकारी देता था। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों क्या इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्या है, विशाल देव रासो की रचना की गई थी। इस प्रश्न आपको बताना है ये जो विशाल देव रासो है इसकी जो रचना की गई थी ये किसके द्वारा की गई थी आपको बताना है। आपको सुनिए हो जाएगा चंद्रवरदाई, बी महेश दास, सी सूर्यमल मिश्रण और डी है नरपति नाले है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नरपति नाले के द्वारा क्या है विशाल देव रासो की रचना की गई थी। आपका नेक्स्ट क्या है, अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग है दानव दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। इस प्रश्न आपको बताना है कि इन चार ऑप्शनों में ऐसा कौन सा दुर्ग है जो क्या है दानव दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। दोस्तों तो आपको सुनिए जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग, बी गागरोन दुर्ग झालावाड़, सी मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर और डी है सुनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो जो ऑप्शन में डी हो जाएगा, सुनारगढ़ जैसलमेर दुर्ग है इसको क्या है दानव दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्या है, गणेश्वर सभ्यता का विकास है किस नदी के किनारे हुआ। इस प्रश्न में आपको बताना है गणेश्वर सभ्यता का विकास है ये कौन सी नदी के किनारे होता है, उस नदी का आपको नाम बताना है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा घंगर, बी लुन्नी, सी कांतली और डी है बनास। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कांतली नदी के किनारे क्या है गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ था। आपका नेक्स्ट क्या है, 1669 में मथुरा के जाटों ने प्रथम संगठित किसके नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध किया। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि 1669 ईस्वी में मथुरा के जाटों ने जो प्रथम संगठित किया था ये किसके नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध किया था, उसका आपको नाम बताना है किसके नेतृत्व में किया था। तो आपको सुनिए जाएगा दुर्गादास राठौड़, बी गोकुल, सी भीमसेन और डी है चूड़ामन। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोकुल जाट के नेतृत्व में किया था। आपका नेक्स्ट क्या है, राजस्थान के
कौन सी नदी वैदिक एवं पुराण काल से संबंधित है। इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थान की कौन सी नदी है जो क्या है वैदिक एवं पुराना काल से संबंधित है। तो आपको सुन लीजिएगा माही, बी बाणगंगा, सी लोनी और डी है सरस्वती। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सरस्वती नदी के काल की है कि वैदिक एवं पुराने काल से संबंधित है। दोस्तों सरस्वती नदी आपका कंडीशन क्या है, औरंगजेब का पहली बार राज्याभिषेक कब हुआ था। इस प्रश्न आपको बताना है कि औरंगजेब का जो पहली बार राज्याभिषेक हुआ था ये कब हुआ था। तो आपको सुन लीजिएगा 18 जून 1658 ईस्वी में, बी 8 जून 1958 ईस्वी में, से 31 जुलाई 1658 और डी है 5 जून 1659 ईस्वी में। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 31 जुलाई 1658 ईस्वी में क्या है औरंगजेब का पहली बार राज्याभिषेक हुआ था। दोस्तों आपका नोटिफिकेशन क्या है, निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर व दरवेश के नाम से जाना जाता है। इस पर आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में ऐसे कौन है जो क्या जिंदा पीर व दरवेश के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये आपको बताना है। तो आपको सुन लीजिएगा अकबर, बी जहांगीर, से शाहजहां और डी है औरंगजेब। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो जो ऑप्शन में डी हो जाएगा औरंगजेब। आपका नोटिफिकेशन क्या है, भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक हैं। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि भारतीय प्राचीन लिपि माला के जो लेखक है वो कौन है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा गोपीनाथ शर्मा, बी गौरी शंकर हीराचंद ओझा, सी है मथुरा लाल शर्मा और डी है सूर्यमल मिश्रण। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो जो ऑप्शन में बी हो जाएगा गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा क्या है भारतीय प्राचीन लिपि माला ये के इसके लेखक हैं गौरी शंकर हीराचंद ओझा। आपका नोटिफिकेशन क्या है, मालवा प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के मिश्रण से उत्पन्न बोली है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि मालवा प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के मिश्रण से जो उत्पन्न बोली है वो कौन सी बोली है ये आपको बताना है। आपको सुन लीजिएगा मालवी, बी रागड़ी, सी मेवाड़ और डी है मेवाती। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो जो ऑप्शन में बी हो जाएगा रागड़ी बोली है। दोस्तों आपका नोटिफिकेशन क्या है, जुगरोती बोली है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है ये जो जुगरोती बोली है ये कहाँ की प्रसिद्ध है, कहाँ पे बोली जाती है आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा चित्तौड़गढ़, बी करौली, सी सिरोही और डी डूंगरपुर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करौली। आपका नोटिफिकेशन क्या है, जुगरोत ई दो पर रिपीट है। दोस्तों इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नोटिफिकेशन क्या है, आडा राजपूतों द्वारा शासित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है। इस प्रश्न आपको बताना है कि आडा राजपूतों द्वारा जो शासित क्षेत्र है उसमें जो बोली जाने वाली बोली है ये कौन सी बोली है आपको बताना है। आपको सुन लीजिएगा हाड़ौती, बी मेवाती, से शेखावटी और है बिल्ली। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो जो ऑप्शन ए हो जाएगा हाड़ौती बोली है। आपका नोटिफिकेशन क्या है, इतालवी विद्वान टेसिटोरी किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि इतालवी विद्वान टेसिटोरी है ये कौन से क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं, उस क्षेत्र का आपको नाम बताना है। तो आपको सुन लीजिएगा राजस्थानी व्याकरण पर लेख है, बी आहड़ उत्खनन, सी रीति रिवाजों का संकलन और डी है सभी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो जगह ऑप्शन ए राजस्थानी व्याकरण पर लेख क्या है, इसके लिए क्या है ये योगदान में क्या जाने जाते हैं। दोस्तों कौन, तो इतालवी विद्वान टेसिटोरी। आपका नोटिफिकेशन क्या है, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक थे। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के जो लेखक थे ये कौन थे आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा नागरीदास, बी सूर्यमल मिश्रण, से चंद्रवरदाई और डी है नरहरि दास। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो जो ऑप्शन हो जाएगा चंद्रवरदाई क्या है पृथ्वीराज रासो के ग्रंथ के लेखक थे। आपका नोटिफिकेशन क्या है, कवि चंद्रवरदाई का अन्य नाम है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि कवि चंद्रवरदाई का जो अन्य नाम है ये क्या है आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा जैनक, बी कर्णिदास, से आशाधर और डी का पृथ्वीराज भट्ट। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो जो ऑप्शन डी हो जाएगा पृथ्वी भट्ट है। दोस्तों आपका नोटिफिकेशन क्या है, संगत रासों के लेखक हैं। इस प्रश्न में आपको यह बताना है ये जो संगत रासों के लेखक हैं ये कौन है ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा जोधराज, बी नरपति नाल है, सी दलपत विजय और डी है गिरधर आसिया। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गिरधर आसिया क्या है संगत रासों के लेखक हैं। आपका नोटिफिकेशन क्या है, खुमान रासों के लेखक है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि खुमान रासों के जो लेखक है ये कौन है। तो आपको सुनिएगा जाचक जीवन, बी दलपत, सी जोधराज और डी है ईश्वर दास। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दलपत हैं। आपका नोटिफिकेशन क्या है, मानचित्रित रासो ये किसके द्वारा रचित है, इसके जो लेखक है ये कौन है। दोस्तों ये आपको बताना है मानचित्र रासो के। तो आपका सुनिए हो जाएगा नैन्सी, बी कवि नरोत्तम, सी नरहरि दास और डी है सूर्यमल मिश्रण। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कवि नरोत्तम क्या है इसके लेखक का मानचित्र रासो के। आपका नोटिफिकेशन क्या है,
कायम खान रासो के रचिता। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि कायम खान रासो के जो रचिता हैं ये कौन है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा जानक, बी जान कवि, सी जीवनदार और डी है जे सोम। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जान कवि क्या है, कायम खान रासो के रचिता हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थानी साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी से संबंधित है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि राजस्थान साहित्य की कौन सी श्रेणी है जिस जो क्या है कहानी से संबंधित है दोस्तों, ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा बात, बी बेली, सी बचनिका और डी है विगत। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा वात। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमीर आसो और अमीर काव्य के रचनाकार। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि अमीर आसो और अमीर काव्य के जो रचनाकार है ये कौन है, आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा सारंगदेव, बी सारंगधर, सी मुरीदान और डी क्या है महेश दास। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन में बी हो जाएगा सारंगधर। आपका नेक्स्ट क्या है, राजस्थान में पवाड़ा का मतलब। इस प्रश्न में आपको इतना है कि राजस्थान में जो पवाड़ा का मतलब है ये क्या है। तो आपका सुनिए हो जाएगा लोकता, बी लोकगाथा, सी लोकगीत और डी है लोक साहित्य। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा लोकगाथा है। राजस्थान में पवाड़ा का मतलब क्या है दोस्तों, लोकगाथा है। आपका नेक्स्ट क्या है, विसल देवरासो के रचिता। इस प्रश्न में आपको इतना है कि विसल देवरासो के जो रचिता ये कौन है। तो आपको सुन लीजिएगा चंद्रबरदाई, बी सूर्यमल मिश्रण, सी महेशदास और डी है नरपति नाल है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन में डी हो जाएगा नरपति नाल है। विसल देवरासो के रचिता कौन है, तो नरपति नाल है। ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्या है, विसल देवरासो की मुख्य महिला पात्र थी। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि विसल देवरासो की जो मुख्य महिला पात्र थी ये कौन थी। तो आपका सुनिएगा इंदुमती, बी राजमती, सी पद्मिनी और डी है देवला देवी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन में बी हो जाएगा राजमती। आपका नेक्स्ट क्या है, पंचकुटा शाख में सम्मिलित है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि पंचकुटा शाख में जो सम्मिलित है वो कौन सा है। तो आपको सुनिएगा केर, सांगरी, खेलरा, एमचुरंग और क्या है फोगला। 2 नंबर ऑप्शन आपका बी क्या है, केर क्या है सांगरी, कुमड़िया, कुमटिया, अमचूर, गुद्दा। सी है केर सांगरी टिट्टे बेर टिंडा और डी क्या केर सांगरी अमचूर फोगला टिंडा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा मतलब पंचकुट शाख में जो शामिल होगा क्या ऑप्शन बी हो जाएगा केर सांगरी कुमटिया अमचूर और गुंदा। आपका नेक्स्ट क्या है दोस्तों, ओर्ण संबंधित है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है ये जो ओर्ण है, ये जो ओर्ण नाम है ये ओर्ण किस से संबंधित है आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा आभूषण, बी लोकनाट्य, सी विशिष्ट भोजन और डी है पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन में डी हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा है। आपका नेक्स्ट क्या है, आड़तिया। इस प्रश्न में आपको बताना है ये जो आड़तिया नाम है ये आड़तिया क्या है, ये आपको बताना है दोस्तों। आड़तिया क्या है, तो आपको सुनिएगा किसान है, बी डाकू है, सी दलाल है और डी क्या है व्यापारी है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा दलाल है। आड़तिया क्या है दोस्तों, तो दलाल है। आपका नेक्स्ट क्या है, पश्चिम दिशा के लिए राजस्थान शब्द। इस प्रश्न में आपको बताना है कि पश्चिम दिशा के लिए जो राजस्थान शब्द है वो क्या है, ये आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा ओप्रनो, बी अगुणो, सी अथुनो और डी है पर्वो। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अथुन है। पश्चिमी दिशा के लिए जो राजस्थान शब्द है वो क्या है, अथुन है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्या है, सती रोकथाम को राजस्थान सरकार द्वारा कब लागू किया गया था। इस प्रश्न में आपको बताना है कि सती रोकथाम को राजस्थान सरकार द्वारा कब लागू किया गया था, ये आपको बताना है। तो आपको सुनिए 1899, बी 1987, सी 1956 और डी 1853। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1987 में क्या है सती रोकथाम को राजस्थान सरकार द्वारा क्या लागू किया था, ये आपको बताना है। आपका नेक्स्ट क्या है, श्रृंखला, झरना, नेत्रा और गिड़गिड़ी संबंधित है। इस प्रश्न आपको बताना है कि श्रृंखला है, झरना है, नेत्रा है और गिड़गी है, ये किस से संबंधित है आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा बैलगाड़ी, बी दही बिलोना, सी श्रृंगार से और डी विवाह की प्रथा से। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दही बिलोना से संबंधित है श्रृंखला, झरना, नेत्रा और गिड़गिड़ी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्या है दोस्तों, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। इस प्रश्न में आपको ये बताना है ये जो बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी ये कब हुई थी, किसके काल में हुई थी, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा मौर्य काल, बी कुषाण काल, सी गुप्त काल और डी है हर्षवर्धन काल। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हर्षवर्धन के काल में। आपका नेक्स्ट क्या है, रूप कंवर नामक महिला किस घटना से संबंधित है। इस प्रश्न में आपको इतना है कि रूप कंवर नामक महिला है ये कौन सी घटना से संबंधित है आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा संथा, बी भ्रूण हत्या, सी बाल विवाह और डी सती। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सती से संबंधित। दोस्तों रूप कंवर ये जो महिला है ये किस घटना से संबंधित है, तो सती घटना से क्या संबंधित है। आपका क्वेश्चन क्या है, सती प्रथा सर्वप्रथम निषेधित की गई। इस प्रश्न में आपको ये बताना है ये जो सती प्रथा है सर्वप्रथम
कहाँ पे निषेध की गई थी आपको बताना है। तो आपको सुनिए जाएगा उदयपुर, बी जोधपुर, सी जयपुर और डी बीकानेर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जयपुर। आपका ऑप्शन क्या है, उदयपुर में डाकघर प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया। इस प्रश्न में आपको बताना है कि उदयपुर में जो डाकघर प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था ये कब लगाया गया था, ये आपको बताना है। आपको सुनिए जाएगा 1950, बी 1853, सी 1955 और डी 1958। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1853 में क्या है, उदयपुर में डाकघर प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। आपका ऑप्शन क्या है, डाकघर प्रथा मुख्य रूप से किस जनजाति में पाई जाती है। इस प्रश्न आपको बताना है ये जो डाकघर प्रथा है ये मुख्य रूप से कौन सी जनजाति में पाई जाती है आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा भील व मीणा, बी कालबेलिया व मीणा, सी ग्रासिया व मिसैरिया और डी है ससी व राजपूत। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन में हो जाएगा भील व मीणा। आपका ऑप्शन क्या है, उदयपुर राजमहल शहर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि उदयपुर राजमहल शहर की जो सबसे ऊंची चोटी ये कौन सी आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा कमलनाथ, बी सज्जनगढ़, सी दरगाह और डी है गुरु शिखर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दरगाह। आपका ऑप्शन क्या है, डूंगरपुर में बनवासी सेवा संघ की स्थापना किसने की थी। इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि डूंगरपुर में बनवासी सेवा संघ की जो स्थापना की थी ये किसने की थी आपको बताना है। आपको सुनिएगा भोगीलाल पांड्या, बी गुरु गोविंद गिरी, सी मोतीलाल तेजावत और डी है माणिक्यलाल वर्मा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन में जाएगा भोगीलाल पांड्या के द्वारा क्या है डूंगरपुर में बनवासी सेवा संघ की स्थापना की गई थी। आपका ऑप्शन क्या है, कालीबाई भील का स्मारक कहाँ स्थित है। इस प्रश्न में आपको यह बताना था कि कालीबाई भील का जो स्मारक है ये कहाँ पे आपको बताना है। आपको सुनिएगा सीहोट, बी खोच खास रोड और सी कौन सा रास्तापाला और डी है पिपला गांव। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रास्तापाल में क्या है कालीबाई भील का स्मारक है वो स्थित है। आपका ऑप्शन क्या है, बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बीकानेर, बी कोटा, सी उदयपुर और डी है जोधपुर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जोधपुर के अंदर क्या है बाजरा अनुसंधान केंद्र है वो स्थित है। आपका ऑप्शन क्या है, गोहिल वंश का आदि पुरुष किसे माना जाता है। इस प्रश्न आपको बताना है कि गोहिल वंश का जो आदि पुरुष माना जाता है ये किसको माना जाता है ये आपको बताना है। आपको सुनिए हो जाएगा नागादित्य, बी गुहादित्य, सी बप्पा रावल और डी है महेंद्र द्वितीय। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुहादित्य को क्या है गोहिल वंश का आदि पुरुष माना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मारवाड़ की पन्नादाई पन्ना किसे कहा जाता है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि मारवाड़ की पन्ना किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा विजल दाई, बी लाचा दाई, सी गोरा दे और डी है बाला दे। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोरा दाई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस किले को सुवर्णगिरी कहा जाता है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि राजस्थान का कौन सा किला है जिसे क्या है सुवर्णगिरी के नाम से क्या जाना जाता है, या सुवर्णगिरी किला कहा जाता है। तो आपको सुनिएगा जोधपुर किला, बी बूंदी का किला, सी जालोर का किला और डी क्या अमर का किला। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जालोर का किला। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैनक ने कौन सी कृति की रचना की। इस प्रश्न आपको बताना है कि जैनक ने कौन सी कृति की रचना की उसका नाम बताना है आपको। तो आपको सुनिएगा पृथ्वीराज विजय, बी पृथ्वीराज रासो, सी हमीरासो और डी मेरठ। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पृथ्वीराज विजय। आपका प्रश्न क्या है, खानवा का युद्ध खालिस्तान में लड़ा गया। इस प्रश्न में आपको बताना है ये जो खानवा का युद्ध है ये कब लड़ा गया था ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा 1526 ईस्वी, बी 1556 ईस्वी, सी 1527 ईस्वी और ये 1572 ईस्वी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 1527 ईस्वी में क्या है खानवा का युद्ध लड़ा गया था। आपका प्रश्न क्या है, सालासर बालाजी मेला किस महीने में लगता है। इस प्रश्न में आपको ये बताना था कि सालासर बालाजी का मेला है ये कौन से महीने में लगता है ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा वैशाख, बी सावन, सी चैत्र और ये कार्तिक। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो जवाब समझ लीजिएगा चैत्र महीने में क्या है सालासर बालाजी का मेला लगता है। प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि दाढ़ी वाले बाबा जी का मेला कब लगता है, तो कहां पे लगता है, चैत्र में लगता है सालासर के अंदर। आपका प्रश्न क्या है, बिल्लों के कमरे के बाहर स्थित बरामदे को क्या कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिल्लों के कमरे के बाहर जो बरामदे होते हैं उसको क्या कहती है आपको बताना है। आपको सुनिएगा पाल, बी बोलावा, सी को और डी डहेलिया। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन में डी हो जाएगा डहेलिया कहा जाता है। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो इतना तो आपका फर्ज बनता है क्लास को जरूर लाइक करें। अगर आपका कोई दोस्त है, बहन भाई है, वो क्या है रेटमेंट्स है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, बीएसटीसी है, पीटीटी है, चतुर्थ श्रेणी है, जेल प्रहरी है, पटवार है, इसकी तैयारी कर रहा है तो उनको जरूर शेयर करें। दोस्तों हम रोजाना क्या है अति महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के क्वेश्चन कहते हैं, उनका फायदा हो जाएगा, उनको जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है क्यूज देखने को मिलेगी। और आप क्या हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, क्या टेलीग्राम चैनल का नाम है संजू, क्या है संजू
क्लासेज जीके या संजू क्लासेज करोगे तो सोर्स में आ जाएगा। उस चैनल से जुड़ जुड़े हम क्या है राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण टॉपिक रोजाना कहते हैं दोस्तों। और क्या है उसकी कोई वैकेंसी आती है, कोई पीडीएफ आती है महत्वपूर्ण प्रश्नों की, या कोई सूचना आती है उसमें हम डालते हैं, तो आपका जरूर फायदा होगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।